मैंने आखिरी बार बात की थी खुशकिस्मती से कि जब आप खुदा से मांगे तो खुदा से खुशकिस्मती मांगे, मुकद्दर मांगे, किस्मत मांगे। अगर किस्मत होगी तो आप तर जाएंगे। इसके बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये है कि खुशकिस्मती और बदकिस्मती में लकड़ी और लोहे जैसा फ़र्क होता है। लकड़ी पानी में तैरती है जबकि लोहा फ़ौरन डूब जाता है। खुशकिस्मत इंसान लकड़ी की तरह मसाइल परेशानियों में तैरता रहता है और मसाइल और परेशानियां इसके इर्द गिर्द, इसके दाएं बाएं, ऊपर नीचे बहती रहती हैं, लेकिन इनकी सतह पर तैरता रहता है और इनकी अथाह गहराइयों में भी नहीं डूबता। जबकि बदकिस्मत शख्स लोहे के कील की तरह चंद लम्हों में मसलों के पानी में डूब जाता है। बदकिस्मत शख्स के बारे में अरबी की शानदार कहावत है कि अरब कहते हैं कि इंसान पर जब बदकिस्मती के साए आते हैं तो ये ऊंट पर भी बैठा हो तो उसे कुत्ता काट लेता है। इस तरह हिंदी की में भी एक मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि सोने को भी अगर वो हाथ लगाए, अगर इंसान का मुकद्दर ना हो तो वो सोने को भी हाथ लगाएगा तो मिट्टी हो जाएगा। ये दोनों मुहावरे दुरुस्त हैं क्योंकि बदकिस्मती के दौर में हर खुशी, हर कामयाबी, हर अच्छाई उल्ट हो जाती है। बदकिस्मत शख्स का चांद तक जोहर से तुलू होता है और इसके गुलाबों से भी गोबर की बू आती है। वो बेचारा हदीस भी सुनाएगा तो लोग मुंह फेर लेते हैं और इसका अपना साया भी इसका साथ छोड़ देता है। सवाल ये है कि जब इंसान पे बदकिस्मती हो तो इस लम्हे इंसान क्या करे। इस सवाल के से पहले हमें कुदरत के निज़ाम को समझना होगा। कुदरत का निज़ाम है कि हर चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई होती है। मसले इसको इस तरह समझ लें कि इंसान इस तरह के पौधों को जानवर खाते हैं, जानवरों को इंसान खाता है, इंसान का जस्ते खाकी कीड़े में खोड़े खा जाते हैं और कीड़े कोड़ों की बाकियात पौधे चट कर जाते हैं। गर्ज के कायनात की तमाम इकाइयाँ एक दूसरे की मोहताज हैं। हमारा मुकद्दर भी किसी न किसी तरह दूसरे शख्स से जुड़ा होता है। हमारी खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों दूसरे लोगों से वाबस्ता होती हैं। चुनांचे जब इंसान पर बदकिस्मती के गिरदाब में फंसता है तो इसे चाहिए किसी दूसरे खुशकिस्मत शख्स का सहारा ले ले, बिल्कुल लोहे के उस कील की तरह जो लकड़ी के तख्त में पेवस्त हो जाता है। बदकिस्मत इंसान कील की तरह लकड़ी के तख्ते का हिस्सा बनकर मसाइल के समुंदर में तैर सकता है। हम सबको बदकिस्मती के दौर के 3 हकीकी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। एक, दुनिया में कोई चीज़, कोई सूरत हाल, कोई हालत मुस्तकिल नहीं होती। दुनिया की हर चीज़ में तब्दीली आती है। रात ख्वाह कितनी ही लंबी क्यों ना हो वो बिलआखिर ख़त्म हो जाती है और बदबू ख्वाह कितनी ही नाकाबिले बर्दाश्त की ना हो ये भी हवा में तहलील हो जाती है। खुशकिस्मती की तरह बदकिस्मती भी आर्जी होती है और बिलआखिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह इसका दौरानिया कितना लंबा हो सकता है।